Good morning, students. In this video, that discuss about the some important terms about the solution. And you know very well about solution. Solution are formed by the two components, solute and solvent. And solute are present in lesser amount, and solvent are present in higher amount. And student related term for solution is concentration. तो जैसे कि आप जानते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, कोई भी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो दो टर्म से मिलकर बनता है। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। और सोल्यूट वो होता है स्टूडेंट जो डिजोल्व होता है, सोलवेंट वो होता है जो अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, उसे हम कहते हैं सोलवेंट। और दोनों को जब मिलाते तो बन जाता है सॉल्यूशन। अब इसमें कैसे समझे इस बात को, जैसे गिलास ले लें, गिलास के अंदर वाटर ले लें हम, तो वाटर क्या काम करेगा स्टूडेंट? सॉल्वेंट का काम करेगा। और उसके अंदर एडिड द वन शुगर स्पून ऐड कर दें, अगर एक चम्मच शुगर उसके अंदर हम ऐड कर दें स्टूडेंट, वो किसका काम करेगा? सोल्यूट का। तो सोल्यूट लेसर अमाउंट होती है, सोलवेंट हायर अमाउंट होती है, और दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो इसमें कंसंट्रेशन हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन। तो concentration terms means the amount of solute present in a solution at a particular temperature is known as concentration of the solution। यानी कि स्टूडेंट ये है इसका मतलब कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो कंसंट्रेशन कहलाती है। एग्जाम्पल, 2 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर। एग्जाम्पल दिया गया इसमें 2 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर। इसका मतलब ये है, इट मीन्स 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर एंड शुगर एक्ट एज अ सोल्यूट एंड वाटर एक्ट एज अ सोलवेंट। ये हमें समझना है स्टूडेंट। 2 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। 2 ml अल्कोहल हो सकता है, 2 ml बेंजीन हो सकती है, कुछ भी, वॉट एवर। अब स्टूडेंट इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे मेथड हमारे पास हैं। कई सारे मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास हैं स्टूडेंट। तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका मास परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट। तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, मास परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट। तो मास परसेंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट? मास परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। और इसकी एक छोटी फॉर्म हम बना लेते हैं ताकि हम इतने बड़े फॉर्मूले को रिपीट ना करना पड़े। तो मास परसेंट और वेट परसेंट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए इंटू 100, एंड वेयर डब्ल्यू बी इज द वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ सोलवेंट। तो इसमें जो डब्ल्यू बी है वो है वेट ऑफ सोल्यूट है, डब्ल्यू ए है वेट ऑफ सोलवेंट है। ये हमारे स्टूडेंट पहला मेथड है वेट परसेंट निकालने का। फिर रिपीट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू इंटू 100। सिमिलरली स्टूडेंट द नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो स्टूडेंट पहले वाला जो फॉर्मूला है वो मास परसेंट पे, दूसरे वाला है वॉल्यूम परसेंट पे। तो वॉल्यूम परसेंट मीन्स V by V percent equal to formula is volume of solute upon volume of solute plus volume of solvent into 100, and similarly this formula can be written in the VB plus VB plus VA into 100, and VB is the volume of solute and VA is the volume of a solvent। And next is the स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ निकालने का जो स्टूडेंट फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कि जो हमारा सोल्यूट का मास है अगर हम ग्राम में ले लें और वॉल्यूम को लीटर में ले लें तो स्टूडेंट क्या निकल जाती है? हमारी स्ट्रेंथ निकल जाती है। अब स्टूडेंट इसके बाद आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म पर, पीपीएम। क्या आता है स्टूडेंट? पीपीएम आता है। पीपीएम की फुल फॉर्म समझेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। और स्टूडेंट पीपीएम मेथड हम कब यूज करते हैं? व्हेन द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द वेरी लेसर अमाउंट। जब इम्प्योरिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम अमाउंट में होती हैं और उन्हें हमें डिटेक्ट करना होता है, तो वी कैन यूज द पीपीएम सॉल्यूशन। एंड फॉर्मूला पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन फॉर्मूला इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मिलियन आता है वो आता है 10⁶ आता है। अभी तक हमने देखा स्टूडेंट पिछले फॉर्मूलों में वेट परसेंट वॉल्यूम परसेंट, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, लेकिन अब मिलियन आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो फॉर्मूला रिपीट अगेन, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶। नोट मोल्स एन W/m, तो स्टूडेंट रिपीट करते जो मोल्स होते हैं वो एन से रिप्रेजेंट होता है। फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एंड m इक्वल टू मोलर मास। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन मेथड है जो बहुत काम आने वाली है, वो है मोलरिटी। अब मोलरिटी को समझते हैं स्टूडेंट, मोलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, जब स्टूडेंट हमारे मोल सोल्यूट के जो भी मोल होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का सोल्यूट हो स्टूडेंट, उसके जब मोल 1 लीटर के अंदर हम लेंगे, 1 लीटर के अंदर जब डिजोल्व कर देंगे तो हमारी बन जाएगी स्टूडेंट मोलरिटी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब स्टूडेंट लीटर में चलते हैं, वॉल्यूम में हम चलते हैं, तो हमारी बनती है मोलरिटी। तो मोलरिटी का सीधा कनेक्शन किससे स्टूडेंट? वॉल्यूम से है। जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट रहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ये कैपिटल एम से डिनोट होती है। फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम जरा स्टूडेंट आगे चल करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या इस फॉर्मूले में होने वाला है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन हो गया स्टूडेंट, वॉल्यूम वी हो गया, एंड यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय एम, एंड वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ एन WB अपॉन MB इंटू वी इन लीटर। तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट WB अपॉन MB इंटू वी इन लीटर, एंड M मीन्स मोलरिटी, WB इज वेट ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, V वॉल्यूम इन लीटर। तो स्टूडेंट ये हमारा मोलरिटी का पूरा फॉर्मूला बन जाता है। M शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया हमने स्टूडेंट। मोलरिटी इज इक्वल टू WB वेट ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और स्टूडेंट जो मोलरिटी है इसकी जो यूनिट बहुत बार पूछी गई, इसकी यूनिट होते हैं मोल पर लीटर होती है। अब हम समझते हैं स्टूडेंट नीचे कुछ नोट में, अगर आपको कोई इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाए या क्वेश्चन पूछा जाए 0.25 m मोलर एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय इट, तो इसके क्या मायने हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटल M है, तो दिस इज द मोलरिटी एंड इट मीन्स 0.25 m मोल ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हमारा NaOH है उसके 0.25 मोल है वो 1 लीटर वाटर प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज द मोलरिटी इक्वेशन स्टूडेंट, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर स्टूडेंट हमारे पास दो सॉल्यूशन हो, एक A हो और एक B हो, और इसकी मोलरिटी M1 हो, इसकी वॉल्यूम V1 हो, एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन M2 एंड V2, तो रिलेशन इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2, and this technique is used for the change the concentrated solution to the dilute form, and this is the technique used from the concentration फॉर्म चेंज टू द डाइल्यूट फॉर्म। तो स्टूडेंट जो हमारे एसिड होते हैं जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं उन्हें हम डाइल्यूट फॉर्म में बदलने के लिए मोलरिटी इक्वेशन का बहुत यूज करते हैं, और ये प्रैक्टिकल टर्म है, बहुत यूज होता है इसका स्टूडेंट। ओके।